सर्वमङ्गलजनकः शङ्करो देवः श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गलजनकः शङ्करो देवः जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे तं वन्दे तं वन्दे कुञ्जराननम्। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे 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 दयानिधे। हेलो यूके, यूरोप और अमेरिका के प्रिय दर्शकों, लेटेस्ट टॉक हिंदुइज्म में एमए टीवी के माध्यम से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर ब्रिज मोहन गुप्ता और मेरे साथ हिंदुस्तान के और दुनिया के राजनीति विषयों पे पैनी नज़र रखने वाले, जिनका अपना राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है और है, चौधरी वीरेंद्र जी हमारे साथ विराजमान हैं। वीरेंद्र जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपना आसन ग्रहण करें और उस जगत जननी भगवती माँ के चरणों में ध्यान लगाएं। ये प्रोग्राम जो कि 18 साल से एमए टीवी पे हर संडे को 8:30 से 9:30 आयोजित किया जाता है, इसमें हिंदू धर्म के सभी महत्वपूर्ण आयामों, प्राचीन धर्म ग्रंथों, त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, मूलभूत सिद्धांतों, विश्वासों, परंपराओं, विधि विधानों और त्योहारों से अपने प्रिय दर्शकों को परिचित कराते हैं। जी चौधरी साहब, दुर्भाग्यवश आज का कार्यक्रम, आज का जो विषय है वो ऐसा है कि जो हर भारतीय के लिए, हर भारतवासी के लिए जी, और भारतवासी जो इंडियन डायस्पोरा जिसे हम कहते हैं, सारे संसार में दुनिया भर जो के भारतीय रहते हैं, जी जी, उन सब के लिए ये विषय जो हमने चूज किया है बहुत गंभीर विषय है और सबके हृदय की आवाज जी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। और वो विषय क्या है जी, आप ही बताइए। विषय तो अब तक सभी को मालूम हो चुका है। हाँ, जो पिछले मंगलवार को जो बीबीसी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो पिछले 2014 से लेकर के अब तक हमारे देश को बहुत ही अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं और
दुनिया भर देश में को उन्नति की ओर, जी हाँ जी, सारे संसार में सारे भारत संसार का में नाम रोशन किया है। और आज हम लोगों का जो सीना है वो 56 इंच से 156 इंच 156 इंच हो जाता है जब भी मोदी जी का कहीं भी नाम लिया जाता है। हम सभी देशवासी जी दूसरे देशवासियों से जब मिलते हैं तो आंख से आंख मिला के, बिल्कुल, सिर नीचे ऊपर करके नहीं, बिल्कुल सीधी नजर से देखते हैं। और भारत का नाम जी, आज कहीं चले जाइए जी बिल्कुल पहचाना जाता है। नंबर 1। जी। नंबर 2, चौधरी साहब, जी दीज आर आवर इंडिपेंडेंट व्यूज बिल्कुल, बिल्कुल हमारा कोई एज पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। जी जी We also feel that BBC has not done justice to the actual program so far. जी बिल्कुल, बिल्कुल भारत ने जितनी तरक्की की है और भारत की जितनी उपलब्धियां हैं Yeah. पिछले 75 सालों से लेकर के आज तक, और ख़ास करके पिछले 8-10 सालों की जो उपलब्धियां हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए एक ऐसा विषय बीबीसी ने उठाया Yeah. जिसकी इस समय, अगर आप समय की बात करें तो इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। Absolutely. जी, इसीलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। वो कम है। तो द BBC एंटी इंडिया एंटी इंडिया एंड एंटी हिंदू यस documentary, The Modi Question, on BBC 2 was aired on Tuesday, the 17th of Jan जी at 9 p.m. जी The second part will be aired next week, that is 24th of Jan. आई होप नॉट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बीबीसी को थोड़ी बहुत इसको चलाने वाले जो संचालक हैं या इवन सरकार से भी हम ये इस मंच से आग्रह करेंगे कि अगर इसको रोका जाए तो भारतीयों के हृदय की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और भारत में एक्चुअल होने वाली जो तरक्की है, जो जिस स्पीड से, जिस गति से आज अगर आप देखें तो इकोनॉमी के हिसाब से 5वें नंबर पर आज भारत आ गया है। और जी चौधरी साहब, इस वक्त हमारे मोस्ट आदरणीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी G20 का की प्रेसिडेंसी, जी वो प्रेसिडेंट हैं और अगले साल सितंबर तक जी दुनिया भर के लीडर्स और डेलीगेशंस जी भारत में आ रहे हैं। और उन सबको जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ पर वो उनको ले जाएंगे, सबको दिखाएंगे कि भारत में वो जो बात थी ना सपेरे रहती हैं जी, वो नहीं है। भारत बहुत आगे निकल चुका है। वो ही विल शोकेस ऑल दैट। जी जी यू नो, तो एक बहुत बड़ी जेलसी, यही बात तो इनको हजम नहीं हो रही है कि भारत इतना आगे निकल गया और कैसे ये लोग सपेरों के देश से आने वाले आज कहाँ पहुंच गए हैं। हाँ। इस बात को इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। और इससे दुख किसको हो रहा है? हमारे जो पड़ोसी हैं उनको देख लीजिए आप, उनके हमें कुछ नहीं किसी के बारे में कहना जी, पड़ोसी जो भी करे, हाँ, लेकिन we don't bother। भारत की प्रगति हम अपने बारे में कहेंगे। जी जी हाँ बिल्कुल, हाँ। भारत जो कर रहा है हम उसकी बात करेंगे। So therefore we are saying, you see, these are the views of the people which we are airing। जी जी, you know, and they say that a totally biased, it is malicious, blatant, untrue, false, baseless, anti-Hindu and anti-India, based on hearsay, yes, based on hearsay, allegedly, the word has been used, allegedly, everything alleged, yes, reported, widely reported, yeah, with no proof,
old propaganda material बिल्कुल against Mr. Modi without any evidence, यस बिल्कुल without any evidence of anything stated in the program. जी Kodra violence, that case is one of the most thoroughly investigated case in the Indian history. बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में With the Indian Supreme Court जी monitoring the investigation through SIT. ऐसा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम It has delivered several judgment with the final judgment in June 2022. जी पिछले साल हाँ, clearing Mr. Modi of any complicity in the violence. बिल्कुल And BBC thinks that their producers' views are superior यस to the India's highest court. इट्स अनबिलीवेबल Unbelievable or condemnable. बिल्कुल इसकी जितनी भी निंदा की जाए भर्त्सना की कम जाए है। उतनी कम है The program has quoted Jack Straw, who was the then Home Secretary of the United Kingdom. ब्रिटिश मेरे ख्याल से फॉरेन सेक्रेटरी था Foreign Secretary. विदेश मंत्री Yeah, जी yeah. हाँ Foreign Secretary. When he claimed Iraq had weapons of mass मास destruction डिस्ट्रक्शन मुझे याद है ना, वो खबरें जब चलती Yeah. थी तो हम देखते and ordered British forces along with the American यस forces to support them and invaded Iraq, killing hundreds and thousands of people, innocent Iraqis. जी जी We can, in the words of Swapan Das Gupta, who was the ex-MP and member of the National Executive of BJP, said that a systematic campaign by groups, media, journalists, NGOs during UPA government. जी जी See, so Sahab, BBC could have done a much better job they could have yes by showing the tremendous progress India has made under the leadership of Modi our ji. most Adharaniya and Honorable Prime Minister Shri Modi ji. बिल्कुल बिल्कुल Where he has made the number one in the field of infrastructure. यस Number two, in the field of development, digitalization, empowerment of women, यस persons, connectivity, providing banking facilities to every person, यस बिल्कुल encouraging entrepreneurship and achieving a high growth rate with the Indian economy becoming the fifth largest Economy in the world. in the world. बिल्कुल बिल्कुल BBC is funded by our money. yes we pay for the BBC We program pay the tax, TV license fees, which runs the BBC. बिल्कुल It is clear that BBC is wasting the taxpayers' money. taxpayers money yes We demand from this platform जी जी to withdraw the documentary, the second one, the second one to be and apologize to the British people for wasting their money unnecessarily. unnecessary showing these rubbish programs Yeah. We demand also
the cancellation of second documentary on this subject, बिल्कुल बिल्कुल part 2 on the said documentary, while including creating, which is actually creating serious divide between British Hindus yes and British Muslims. yes it is a serious situation when you think about it. If somebody put on the on your Facebook Yeah. or on the YouTube something against one race, Yeah, and it is considered as a hate campaign. speech, hate campaign. Similarly, BBC is doing this to divide Hindus and Muslims in this country. Therefore, such program should not be broadcast in this way in future. बिल्कुल बिल्कुल हम इस मंच से इसकी मांग करते हैं कि इस ट्यूसडे, आने वाले ट्यूसडे का जो प्रोग्राम बीबीसी दिखाने वाली है उसको कैंसिल किया जाए, उसको बंद किया जाए। ये हमारी इस मंच से प्रार्थना है और सरकार से भी हम ये अनुरोध करते हैं, विनती भी है जी और प्रार्थना भी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। भगवान भारत को और ऊंचे शिखर तक ले जाए। जी तो प्रिय दर्शकों, अब हम आपको अलीगढ़ यूपी में ले चलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री मंसूर तारिक मंसूर जी, he wrote yesterday, that is 21st of Jan, in a very creditable national newspaper, Indian Express, an article. जी The article, we are showing it here, the media's burden. White media's burden. White media's burden. So BBC series, the Modi question gets it wrong, it says. जी The Vice Chancellor says, this BBC gets it wrong. Indian Muslims want to move on yes from the past. We do not want to live there anymore. It is there in the article, and he further says, a false sense of Muslim victimhood runs through BBC series on Prime Minister Modi. This letter, written by the Chancellor of Aligarh Muslim University, who is himself a Muslim, who is himself a Muslim, and it is published in Indian Express. जी We are showing it. Kindly show it on the screen, please, so that people should see and write anything if they can of their choice. BBC agenda driven journalism does not pass another test. He is putting the BBC's documentary on a test. And what is that? How the Muslim world, the Muslim world, he says, how the Muslim world is engaging with India, whose relations with them are better than ever before. yes बिल्कुल India is engaging with Saudi Arabia, UAE, Oman, Qatar, and many other countries जी in the Gulf. जी बिल्कुल In the Gulf. The BBC
could check how many Islamic nations have bestowed their highest honor on our most respected, honored Prime Minister Modi ji. बिल्कुल, दुबई में आपने देखा मंदिर कितना बड़ा है, शानदार। और सऊदी अरेबिया में हाँ संस्कृत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, देखिए योगा की क्लासेस लगवा रहे हैं जी, और वेदा पे उन्होंने लेसन क्लासेस में 4थी जमात से शुरू कर दिए, वाह, टू लर्न द डेप्थ ऑफ वेदास, जी व्हाट इज देयर इन वेदास। जी जी। सो सी आवर कल्चरल इंटीग्रेशन इनटू सऊदी अरेबिया। या हम इस मंच से हिंदुइज्म, लेट अस टॉक हिंदुइज्म की बात करते हैं और हमेशा हमारा यही रहता है कि हमारी जो संस्कृति है उसका इस देश में हम कैसे उसको बढ़ावा दें। बीबीसी जैसे संस्थानों को चाहिए कि इन चीज़ों को इक्वली प्रमोट करें, जैसे बाकी के सभी रिलीजियस संस्थाओं का होता है, वैसे ही जो है हिंदुइज्म का भी उनको ऐसे ही करना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। ये हम नहीं, मतलब हमारे लिए कोई स्पेशल फेवर नहीं हम मांग रहे हैं, लेकिन जो इस कंट्री में, जो इस देश में और दुनिया भर में हिंदुइज्म के लिए जो प्रयास हो रहे हैं और उससे जो अच्छी बातें सभी कम्युनिटी को सीखने के लिए मिल रही हैं, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसका प्रचार भी होना चाहिए। यही हमारा इस मंच से मकसद है। या और एक बात और बताऊं मैं आपको जी, A woman foreign minister of Prime Minister Modi was invited to address the August body of OIC, अच्छा इस्लामिक कंट्रीज की जी, जो वो यूनियन है, उसको एड्रेस करने के लिए। वो कौन थी वुमेन, बताइए कौन थी? आप ही बताइए। सुषमा स्वराज जी। ओह वाह वाह, जी जी, क्या सुषमा स्वराज जी। वाह, These gains would have been possible if the Muslims, understand what Modi ji is doing for them. बिल्कुल, बहुत लोग जो हैं वो मोदी जी के साथ आ रहे हैं अब। या अगर आप देखें इलेक्शन के हिसाब से तो बहुत लोग जो हैं वो मोदी समझ जी ने रहे हाथ हैं। बढ़ा दिया। हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने हाथ बढ़ाया, पसमानदा मुस्लिम चाहे हो, हाँ चाहे वोट दो या ना दो, doesn't matter. जी, We want to make them understand that Modi ji is for them, is doing everything for them. बिल्कुल। You see? So अब हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, पर ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि ब्रेक के इमीडिएटली बाद टीवी के सीईओ हैं शेखावत जी, उनका इंटरव्यू वाह, दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो यूं गए और यूं आए, जाइएगा नहीं, बिकॉज देयर आर लॉट मोर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वॉचेबल थिंग्स टू कम। देयरफॉर स्टे ट्यून्ड। हमारे दिव्यांग भाई बहन दृढ़ निश्चयी हैं। आज वे हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, चाहे खेल का क्षेत्र हो, कोई कंपटीशन का हो। पिछले दिनों उदयपुर में 17वीं नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। देश भर के विभिन्न हिस्सों से आए हुए हमारे युवा दिव्यांग भाई बहनों ने इसमें भाग लिया और अपने कौशल का परिचय दिया। उन्हीं में से एक है गुजरात के 19 साल के जिगर ठक्कर।
उनके शरीर के 80% हिस्से में मांसपेशी नहीं है, नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में 11 मेडल जीत जाएं। मैं युवा जिगर ठक्कर के जज्बे को सलाम करता हूं और उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसी कड़ी में आपका अपना नारायण सेवा संस्थान दूसरी बार उदयपुर में नेशनल पैरा स्विमिंग कंपटीशन का आयोजन पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 25 से 27 मार्च 2022 को महाराणा प्रताप खेल गांव में आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे भारत भर के विभिन्न श्रेणियों के 400 से अधिक दिव्यांग तैराक। आप श्री सादर आमंत्रित हैं हमारे दिव्यांग तैराकों का मनोबल और हौसला बढ़ाने के लिए। कृपया सीधा प्रसारण देखें नारायण सेवा संस्थान के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। मेरा नाम अब्दुल कादिर इंदौरी है। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से हूँ और मेरे दोनों हाथ 3 साल पहले है भोपाल में एक्सीडेंट में कट गए थे हाई टेंशन लाइन से। मैं स्विमिंग 2 साल से पैरा ओलंपिक खेल रहा हूँ। मैं एक बेलगाम में और एक जयपुर में खेला है। मैंने बेलगाम में 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीता है और जयपुर में मैंने 2 गोल्ड 1 सिल्वर। मैं मेरे जैसे जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई हिम्मत ना हारे और अपने जज्बे से आगे बढ़ सकते, कामयाबी अपन ले। अब्दुल कादिर की सफलताएं दिव्यांगता को पराजित कर चुकी हैं। इसी कड़ी में आपका अपना नारायण सेवा संस्थान दूसरी बार उदयपुर में नेशनल पैरा स्विमिंग कंपटीशन का आयोजन पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 25 से 27 मार्च 2022 को महाराणा प्रताप खेल गांव में आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे भारत भर के विभिन्न श्रेणियों के 400 से अधिक दिव्यांग तैराक। खुश रहो, ये दुआ है हमारी। नए ख्वाब देखना आदत है हमारी। एक हार से जिंदगी खत्म नहीं होती है मेरे दोस्तों, जीत की कोशिश जारी है हमारी। मैं इंजीनियर हूँ। मैं स्विमिंग 2009 से कर रहा हूँ और अभी मैं 7 कॉम्पिटिशन अटेंड कर चुका हूँ और 7 में मेरा टोटल गोल्ड्स 19 है। शुरुआत में तो मैं बहुत डर गया था पर धीरे धीरे आ गया उसमें। अगर आपको कुछ बनना है तो अभी आप मुझे देख रहे होंगे, आपको देखना नहीं है तो उस जगह से उठकर तुरंत मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मेरे को जो बीमारी है इसको 0 बोन कैल्शियम कहते हैं। इस बीमारी से हड्डी में बिल्कुल भी हेलो प्रिय दर्शकों, छोटी सी ब्रेक के बाद लेट अस टॉक हिंदुइज्म में आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे मंसूर तारिक जी की, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने ये कहा कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड को पीटीएबल दिखाया गया है बिल्कुल गलत है। यू नो दैट द कंडीशन of the Indian Muslims is pitiable is very wrong. I would like to urge the BBC to shed its white media's burden. The horror is imperialism are for everyone to see. The horrors of imperialism. Now हम आपको अपने MATV के CEO श्री शेखावत जी का इंटरव्यू दिखाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए और गौर से सुनिए। पहले मोदी जी का पहले मोदी, चलो पहले मोदी जी का दिखाइए। मोदी जी क्या कहते हैं? Please don't try to preach us the human rights.
We know what the human rights are. You Britishers should not teach us the human rights. पूरा नहीं है। पूरा नहीं दिखाया फिर। हाँ हाँ Some would say it is a human right, or is a general international Please interest. don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not teach us the human rights. तो मोदी जी कहते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स से ह्यूमन राइट सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो कृपया अब कुलदीप जी का इंटरव्यू। हेलो। Hello, yes. I've just received a link that your live program is going on. From where you are speaking, please? I'm speaking from England. I'm based in Hertfordshire. Okay. Right. Now, I personally have not seen the documentary because I do not pay the license fee to BBC because I oppose their anti-India slogans. They've been doing it for a long time. And this particular call is clearly to interfere like they interfere in all other countries, like the African countries, whenever there are elections, the British establishments have a habit of interfering. Now, they also interfered in India, but because the Congress was just in their hands all the time with very close ties to the British establishments, they probably got away without having to make a big deal out of it. But with this current government, they haven't got that link. And therefore, I don't think BBC is alone in this. There will be other British establishments behind all this. Although the government claims it to be independent, we have to remember that it is the mouthpiece of the government as well. And from what I gather, one of the things they did bring on was Amnesty International. Now, they are also acting as a mouthpiece of Amnesty International, which was thrown out of India last year. Now, the problem is the Sky has also reported something, and when I read the lines, they truly have been taken out of context. For example, it says that the train was set alight. What they haven't said was that the train, when it came to stop, was surrounded by Muslim mobs, doused with petrol and set alight. Doors were closed shut so nobody could escape. Now, do you see, that's the angle they are giving. And we know what is the truth because I had relatives there at the time of this incident. I have got first-hand information, and the British establishments know how to lie. This is how they've ruled the world. Yes. And I think what we can do is we have a hashtag going, hashtag BBC Mukta Bharat. We don't want BBC in India. I don't live in India. I'm a UK citizen, but I think India can do without BBC in that country. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. So I personally, I would strongly be for getting rid of BBC out of India, full stop. Thank you. We know who is behind this. We all know. But so far as the UK citizens are concerned, I am concerned, this BBC has caused us a race relation problem in this country, and I am not sure how safe we are in this country. Thank you. Thank you very much. Thank you. So now kindly show Shekhawatji's interview, please. Well, the story doesn't go to BBC in the first place. Story goes to Labour. It was the Labour government. They did the whole thing. Even in 2002, it was the Labour government which was in power. It was the Labour government who is against India. The Labour Party is against India. They are controlled by the fanatics, Muslims and Pakistanis. So
anything they can do is to harm India-UK relation. And I'm very happy to say all our panelists have spoken very, very true stories. And the factual thing is that they have come out with the actual fact that these people are trying to destroy India-UK relation. That's what is going to happen. Jack Straw was a Labour minister, and how come he can come out with a documentary now? How come he can say they had a report? Where was he earlier? Why didn't he speak earlier? Why didn't he come out in open and say all this when Prime Minister Modi has traveled to UK? He could have done that even that time. No. They just want to destroy the present setup, which is improving relations between India and UK. India and UK have just signed a deal for 3,000 Indians to come to UK and learn, study, do things. I think Labour is not accepting that. Labour is in a mess. So they have found BBC as a stooge to use BBC to come out with a documentary which is absolutely rubbish. It has no substance. It has no content which can be proved. And when they say, oh, the cause of fire is questionable, what the hell? The Indian police even got hold of the persons who fired that bogie, and it is the BBC documentary which is claiming that they have a question about the fire in the bogie. Well, isn't it surprising? What kind of documentary is it done by some Yes, useless people who and very doesn't know? conveniently they've left out a lot of parts. They've left out the fact that the Indian Supreme Court has actually given a judgment. Very nice. Call. Hello. Hello. Yeah. Who is calling, please? Namaskar ji. My name is Rakesh Diuli. From where? I am calling from Hamburg, from Germany. Oh, very kind of you, sir. आपका स्वागत है. स्वागत है आपका. आपका बहुत बहुत अभिनंदन to take your valuable time off. Thank you very much. It was very important to call you because as a Indian diaspora, you can say community leader here in Germany. Very kind of you. We are very upset about the show which has been shown on BBC regarding the Prime Minister of India. Right. The Prime Minister of India is leading the country to great heights. Yeah. In development. बिल्कुल सही बात. Absolutely. The name of the country is shining all over the world and will shine more. Yeah. And on the other hand, BBC, which is always anti-India, yeah, has shown this serial to garner support, which is not there for them. And this has really upset all the diaspora all over the world and also our members here in Germany. Oh, बिल्कुल. अभी आपने सुना होगा जो लेडी आपसे पहले बात कर रहे थे कि बीबीसी का इंडिया में कोई रोल नहीं होना चाहिए. बहुत अच्छे अच्छे और ब्रॉडकास्टर हैं और चैनल हैं जो इंडिया में ये जो सीरीज यहाँ दिखाई हमें ये इंडिया में नहीं दिखाई गई और यूट्यूब और इसके ऊपर से इसको हटा दिया गया है. सोशल मीडिया के ऊपर से भी इसको हटा दिया गया है. तो ये अच्छी बात है और भविष्य में भी हमारे जो ब्रॉडकास्टर हैं उनका ध्यान रखना चाहिए ऐसे कि ऐसे प्रोग्राम भारत में ब्रॉडकास्ट ना किए जाएं. बिल्कुल जी. और जो है बीबीसी के अगेंस्ट में whatever is possible in the strongest words, this protest should be lodged. Yeah, we will keep you informed. Keep on watching this channel, and we will let you know what the future programs are going to be. Thank you for calling. Thank you very much. Thank you very much. Now we will show you the interview of Lord Rami Ranger. Oh. Lord Rami Ranger. He was supposed to come, but because of his other appointments, and he could not come, but he has sent us this interview. Kindly watch it very carefully. Hello? 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 Yeah? Who is calling and from where? I'm calling from Wembley, Sharma ji. Oh, good. Sharma ji? हाँ जी. Very, very स्वागत है आपका और अभिनंदन है. हाँ जी. आप कनेक्ट करेंगे.
आपकी आवाज आ रही है, आप टीवी की आवाज बंद कर दें, टीवी की आवाज बंद करें, फोन से बात करें। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आवाज आ रही है। हेलो, गुप्ता जी। हाँ जी गुप्ता जी। जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वहाँ कोई और बोल रहा है अभी टीवी पे। आ रही है? नहीं, टीवी की आवाज बंद करके बात करें प्लीज। आप अपने टीवी की आवाज बंद करके सिर्फ फोन से बात करिए। टीवी की आवाज बंद करो। बोलिए। हाँ जी, मैंने कहा जो ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई है बीबीसी पे जी, ये बिल्कुल गलत है और बाइस्ड है जी, और इंडिया में ये नहीं दिखाई जा रही बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। और गवर्नमेंट ने उसको बैन किया है। और एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ जो पेटिशन साइन हो रहे हैं उस पे 10,000 से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिए हैं। वेरी गुड, वेरी बढ़िया। और लक्ष्य है कि लगभग 1 लाख लोग उस पे साइन करेंगे। बिल्कुल। और एक खुशी की बात और है कि यूएनओ का एक मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ग्रुप था इंडिया में जी, वो 1948 में बना इंडिया और पाकिस्तान के आपस में बात करने के लिए जी। लेकिन उसमें उस ऑब्जर्वर ग्रुप ने क्या किया कि चाइना को भी मिलाया कि ये 3 पार्टी डिस्प्यूट है और उसका सब खर्चा इंडियन गवर्नमेंट अब तक दे रही थी और इंडियन गवर्नमेंट ने अब उसको बैन कर दिया है और उसके ऑफिसेज बंद कर दिए हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल। बहुत अच्छी खबर है सबके लिए कि मोदी जी की गवर्नमेंट हिंदुस्तान को उठाने के लिए और उसकी पॉजिटिविटी के लिए कितना काम कर रही है कि उसकी हम सबको प्रशंसा करनी चाहिए। और यहाँ रिक्वेस्ट की गई है जो पेटिशन साइन करा रहे हैं कि अगला एपिसोड अगर बीबीसी दिखाती है तो उसको नहीं देखना चाहिए किसी भी हिंदुस्तानी को। वेरी नाइस, वेरी गुड। इसके ऊपर प्रचार चल रहा है और काफी हिंदू इसके पीछे लगे हुए हैं और बीबीसी को भी अब अकल आनी चाहिए कि वो दूसरी डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाएं। थैंक यू सो मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेरी काइंड ऑफ यू। तो काइंडली रमी रेंजर्स इंटरव्यू प्लीज। Once again, who can perhaps help us understand what the documentary is all about. Siddharth, we're talking about 2 parts to this first episode. If you could just help us understand what the contents really are, because remember the second part I believe is likely to be put out. It's going to be aired on the 24th of this month. Who reacted to the documentary and he's live with us now, first and exclusive on Times Now. Lord Rami Ranger, just to bring our viewers up to speed, you said that this documentary has caused a great deal of hurt to over 1 billion Indians. It insults a democratically elected Prime Minister, Indian police and the Indian judiciary. Why do you say that, sir? It's very simple. First of all, you have to understand your success will bring jealousy. Your income will attract income tax. Since India is rising, you have to expect this jealousy from all over the place. You have given an Indian Prime Minister to a country which ruled you, and that is not something they are going to take it lying down. So they are very hurt that they could not produce a Prime Minister. They had to seek a Prime Minister of Indian origin. Indians are successful in the United Kingdom. The richest man is India, industrialist India. Indians are running all the blue chip company. India is a positive force. So they have to find something to feel good factor. But having done this documentary, they have scored their own goal. First, they have united the Indian as never before. Indians are going to become even more politically active and more united than ever before. Secondly, they have scored their own goal. They divided us in the subcontinent, they are dividing us in the UK, and they will damage their own social cohesion. In this country, if you have 2 million, 2.5 million people, 5 million people not talking to each other, having hatred for one another, it's going to affect Great Britain on the whole. So I think this documentary is a very short-sighted, has no vision, it doesn't look at a bigger picture. This event took place 20 years ago. Indian judiciary tried, tested everything, and
Mr. Modi was exonerated. Now he is the most powerful prime minister and the most respected prime minister in the world. What do? They cannot rise above him. So what they do, they try to dig some dirt and to throw mud at him. But this is not going to affect India or Prime Minister Modi. They are irrelevant force now. Yes. Indian economy is stronger, and India is surging at the speed of 7 to 8% per annum. So they need India. And they have to be very careful that they don't damage the relationship which we are trying to build with the UK-India trade deal, which we are working behind the scene. Are you saying, sir, that the intent was malicious? What do you think is the intent? Intent is to feel good and to put people down. Mr. Modi is the most popular prime minister in the world. So therefore, to find some stupid thing, what happened? I mean, how can you implement a prime minister of a state when he was not even present? What the things take place? But anyway, it is all in bad faith. They are going to get a very negative publicity. I'm writing to the Director General of BBC asking him. This was totally biased piece. They collected people who were anti-Modi. They never ever asked people why Muslims are voting more for Modi, why Muslim women are respecting Mr. Modi. They never ever, Mr. Modi had done more for the ethnic minority. I'm a Sikh myself. I would like to touch his feet for what he's done for the Sikh community. Lord Ranger, I just want you to please have patience for a minute, because yesterday this issue was raised inside the UK Parliament and had Rishi Sunak responding. I want to play it out for our viewers and get your opinion on that. Let's listen in to how this issue was raised inside the UK Parliament. Listen. Mr. Speaker, last night the BBC revealed the Foreign Office knew the extent of Narendra Modi's involvement in the Gujarat massacre that paved the way for the persecution of Muslims and other minorities we see in India today, with senior diplomats reporting that the massacre could not have taken place without a climate of impunity created by Modi, and that he was, in the FCO's own words, directly responsible for this violence. Given that hundreds were brutally killed and that families across India and the world, including here in the UK, are still without justice, does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible? And just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterisation that the honourable gentleman has put forward. Lord Ranger, the fact that a member of Parliament there said that this is ethnic cleansing, your thoughts? He's a liar. He said that in Parliament. Had he said that outside the Parliament, I would have sued him. But first of all, we reported to the Foreign Office. And this is the reply we got from the Foreign Office. I repeat, thank you for bringing this to my attention. I was in the House of Commons chamber at the time of this man speaking. This was not approved by us and does not reflect the front men. I have raised this with the leader of the office. So this man, Pakistani, the usual style, no merit. They just want to use religion and violence to get something for nothing. So, प्रिय दर्शकों, आपने सुना लॉर्ड रमी रेंजर को कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर लिखा इस एमपी के बारे में जो उन्होंने स्पीच की. हेलो या प्लीज, हु इज स्पीकिंग एंड फ्रॉम वेयर? जी, मेरा नाम आर्श है और मैं लंदन से बोल रहा हूँ. मोस्ट वेलकम सर. आपका शुभ नाम? मेरा नाम आर्श है. आर्श, वेरी नाइस. जी, और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ. आई एम अ स्टूडेंट ओवर हियर. मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ और मैंने कल ये डॉक्यूमेंट्री देखी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एज ए गुजराती, एज एन इंडियन, ये डॉक्यूमेंट्री में इतना गलत दिखाया गया है. अगर आप अभी जाके देखें इंडिया में या गुजरात में कि कितना ग्रोथ हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है अंदर मोदी गवर्नमेंट एंड बीजेपी गवर्नमेंट, और ये इसके अंदर प्रॉपरली दिख रहा है कि एक बायस डॉक्यूमेंट्री है
और इनका जो भी प्रोपेगेंडा है दैट कैन बी क्लियरली शोन, बिकॉज इन द बिगिनिंग वो जब ट्रेन का डिब्बा जब उन्होंने किया था तो उसमें दिखा रहा है इट्स कॉन्फ्लिक्टेड, वेरेज बाकी का जो किया है वो एक प्रॉपर एक किसी कौम ने किया है। तो ये तो दिख रहा है कि एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा है, एंड आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज वेरी फॉल्स, एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू वेरी मच हर्ष बाबू, थैंक यू। और पढ़ाई कीजिए ध्यान से। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। जी, तो आपने लॉर्ड रमी रेंजर की इंटरव्यू को सुना, देखा, और अब थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। वो जो ब्यूरोक्रेट्स की फिल्म है, वीडियो है, 300 retired bureaucrats, journalists, judges and solicitors, they have, and the members of the armed forces, they have written against the BBC documentaries program. तो थोड़ा सा टाइम है, 1-2 मिनट के लिए। पूरी पिक्चर हम आपको अगले सप्ताह दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा झलकियां हम आपको दिखाते हैं। हेलो जी, welcome. Who is speaking and from where? Hello, my name is Kumar and I'm speaking from Middlesex area. Okay. I just would like to say that we people are originally from East Africa, and believe me, the world should have learnt a lesson the way Muslims, Hindus, Sikhs lived over there. Absolutely peaceful. I don't know why are we people giving this thing, instead of telling everybody forget it, we are in England, we have to forget these things, because if we fight for India or Pakistan something, it's not going to help us over here. No. It is only going to make matters worse in Britain. Why should we all suffer in Britain because of them? Those people are living happily over there. But let's just hope and pray that our people get some sense. May God put some sense into their heads to forget it, live in harmony. I have been in this country for 55 years. We did not have any problem whatsoever up until recently. Sorry, धन्यवाद। लेकिन आप क्या कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्री है, हमारा सवाल ये है कि जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, आप समझते हैं कि ठीक है, दिखाई जानी चाहिए, या डॉक्यूमेंट्री जो उन्होंने दिखलाई है जी, उसमें तो कंट्रोवर्सी होगी ही, क्योंकि एक पार्टी जिनके खिलाफ वो बनी है वो कहेंगे नहीं ये झूठ है और दूसरे कहेंगे ये सच है, तो आप किसका विश्वास करेंगे? नहीं, हम तो सिर्फ आपके व्यूज जानना था। आप क्या समझते हैं कि ठीक है? मैं समझता हूँ पहली बात ये है कि जो वो सामने दिखाए, देखिए अगर आपने मुझसे हकीकत पूछी ही है तो मैं ये वाजे कर देना चाहता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो डायलॉग्स थे वो यकीनन जो है वो एडिट नहीं थी की हुई, वो किसी और की रिकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर व्यूज। बहुत धन्यवाद। दे आर टेकन टाइम्स इन, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सो प्रिय दर्शकों, अगले सप्ताह इसी टॉपिक पे डिबेट रहेगी। हम किसी के व्यूज को जो है वो निकाल नहीं सकते, अपने अपने व्यूज हैं, कीप देम, वी रिस्पेक्ट देम। सो आज का कार्यक्रम हमें समाप्त करना पड़ेगा। हम आपसे आपके परिवार की बेहतरी के लिए, सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेंगे, और अगले सप्ताह फिर हम इसी मुद्दे के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी। जय माता दी।